हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बच्चों कक्षा 12 की फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है कि हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, नहीं तो आप पिछले साल के क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, क्योंकि इस बार तो अभी क्वेश्चन बैंक आया नहीं होगा। बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम एकदम आसान शब्दों में समझेंगे। बच्चों, टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके चांस यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा हैं। बच्चों देखो, इसमें हम लिखेंगे क्या, शुरुआत कहाँ से करेंगे। आप चाहें ये जो मैंने अभी लिखा है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं बात के, लेकिन आप इसको पहले समझिए। इसमें लिखा है जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव की अच्छी स्थिति कहा जाता है। यानी जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, ठीक बच्चों, बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर होता है। तो देखो, ये हमारा एक द्विध्रुव है, एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है। तो कह रहा है बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर होता है। यानी अगर हम इस द्विध्रुव को बढ़ा दें, लगभग यहाँ ऐसे कर दें, ठीक, बढ़ा गया द्विध्रुव के अक्ष पर होता है, और यहाँ पे अक्ष पर एक कोई बिंदु दे दें, मान लो बिंदु P, ठीक, बिंदु P दे दिया, बढ़ा गया अक्ष पर होता है। तो इस स्थिति में बिंदु को, जो हमारा बिंदु P है, द्विध्रुव की अच्छी स्थिति कहा जाता है। तो बच्चों, ये हमारा द्विध्रुव क्या हुआ, अच्छी स्थिति। और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में हमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आशा करता हूँ आप लोगों को इतनी बात मेरी समझ में आई होगी। अब देखो बच्चों, देखो ये मान लो A है इस बिंदु का नाम, ठीक बच्चों, ये इस बिंदु का नाम मान लो A है, इस बिंदु का नाम मान लो बच्चों B है, ठीक। अब देखो यहाँ पे मान लो माइनस क्यों आवेश है, अब बच्चों यहाँ पे मान लो प्लस क्यों आवेश है, क्योंकि भाई द्विध्रुव पर आवेश रहता ही रहता है ना। अब देखो, इसका केंद्र बिंदु जो हमारा द्विध्रुव है, इसका केंद्र बिंदु आप मान लो O मान लो। अब देखो, इसकी दूरी क्या होती है, इसकी दूरी A होती है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या होती है, इसकी दूरी A होती है, क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो, यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, A यानी कितना हो गया 2A। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 2A हुई कि नहीं हुई। अब देखो आपको अब इसमें समझना है। देखो, यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक की दूरी आपको माननी है R। क्या माननी है, R माननी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब देखो, अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो ये बिंदु है, मान लो प्लस क्यों है, तो प्लस क्यों आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्लस क्यों की ओर, मतलब की भगती है, और माइनस की ओर होती है। तो प्लस क्यों हमारा है, इसकी ओर भागेगी, यानी तीव्रता कहाँ जाएगी, यहाँ से लेके ऐसे जाएगी, ठीक, ऐसे जाएगी। तो ये हमारा हो गया E1 हो गया हमारा। अब बिंदु, जो हमारा बिंदु है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर होती है, तो जो माइनस की ओर होगी तो माइनस इधर का चिन्ह है, तो जो हमारे E2 होगी वो इधर को आएगी, यानी इधर को आएगी। तो यहाँ से इधर को आएगी, क्या हो जाएगी, इधर को आएगी, तो यहाँ इसको यहाँ क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। बच्चों, शायद अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आपको अभी सब कुछ समझ में आएगा, बस आप वीडियो पे बने रहिए, ठीक। मैं इतना समझाया कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, वो प्लस क्यू की दूर होती है, माइनस क्यू के पास होती है। तो हमारी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो प्लस क्यू है हमारा यहाँ आता है, तो प्लस क्यू से हमारी दूर हो गई, ये E1 हो गई। अब माइनस क्यू हमारा यहाँ है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ है, तो इधर क्या हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहाँ से डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी E1 हो गया, इसको हमने E2 नाम दे दिया, यानी इसका हमने नामांकन कर दिया, ठीक बच्चों। अब आपको लिखना क्या है, अब बच्चों आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक बच्चों, ये आपको लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की, तो आपको नोट्स में भी ऐसे ही बच्चों
लिखना है। मैं बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो पे बने रहिए। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि आप मतलब कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा कि सर ने कैसे बताया। ठीक, बहुत ही एकदम बारीकी से आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। ठीक, अब देखो ये हो गया प्लस क्यू आविष्करण बाय द्विच्छेद की तीव्रता। तो प्लस क्यू हमारा ये है, यानी क्या होगा, E1 होगा। ठीक, E1, तो यहां पे क्या लिखोगे, E1 बराबर, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप पाछे पढ़ ही चुके हैं क्या होती है, क्या होती है। देखो मैं यहाँ पे ऐसे रफली लिखे दे रहा हूँ, आप लोगों को लिखना नहीं है। E बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q बटा R घाते 2। ठीक, ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब देखो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q अपान, अब देखो इसमें R घाते 2, क्यों हमने ले लिया, यानी इसमें प्लस क्यों भी आप ले सकते हैं, प्लस क्यों ले सकते हैं, मान लो प्लस क्यों है, क्योंकि E1 की तो E1 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस क्यों हो जाएगा। तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणे क्यों अपान R घाते 2। तो प्लस क्यों अपान R घाते 2, R मतलब क्या है, दूरी है। अब दूरी देखो इसमें कहाँ है, दूरी देखो भाई R घाते 2 है ना, R घाते 2 यानी कि R घाते R क्या है, दूरी है। तो भाई हमें क्या है, प्लस क्यों आवेशकरण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी है। तो देखो PA कितनी दूरी है, प्लस क्यू से P की दूरी कितनी है, PA। तो यहाँ पे लिख देंगे PA, लिख दो PA का स्क्वायर, PA का स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर है, R मतलब दूरी, यानी PA का स्क्वायर हो गया, है ना बच्चों। अब देखो, अब समझना आप, अब PA कैसे निकलेगा। देखो PA बराबर क्या हो, क्या मतलब सॉरी क्या होगा, PA बराबर क्या होगा, PA मतलब OP। देखो अगर हम, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, OP है, OP है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर हम OP में क्या घटा दें, OP में अगर हम OA घटा दें, अगर इतनी दूरी में हम इतने को घटा दें तो हमारी क्या आ जाएगी, PA की दूरी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम OP में माइनस कर दें, अगर हम OP में माइनस कर दें OA, माइनस कर दें, क्या कर दें OA माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, PA की दूरी आ जाएगी ना बच्चों। अब देखो, अब PA क्या हो जाएगा, PA बराबर बच्चों हो जाएगा OP, यानी OP का मान कितना हमें दिया है, OP कितना है हमारा, R है, OP कितना है, R है, तो R यहाँ पे लिख दो R माइनस, अब OA कितना है, OA कितना है, A है ना, OA कितना है, A है, तो यहाँ पे लिख दो A, यानी क्या हो गया, PA बराबर हमारा क्या आ गया, PA बराबर R माइनस A आ गया, PA बराबर क्या आ गया हमारा, R माइनस A आ गया। अब फार्मूले में रख दो, फार्मूले में कैसे रखोगे, देखो फार्मूले में रख दो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q बटा, अब PA की जगह क्या रख दोगे, R माइनस A का स्क्वायर, I माइनस A का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब बच्चों इसको दे दो अब समीकरण नंबर 1, इतना आप कर लो। अब देखो भाई प्लस क्यों आवेशकरण बाय द्विच्छेद की तीव्रता हो गई, अब माइनस क्यों आवेशकरण बाय द्विच्छेद की तीव्रता कर लें, है ना। तो यहाँ पे लिख दो माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर ही तो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप चाहें अगर बच्चों तो यहाँ पे बिंदु P को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हैं बिंदु P पर, क्योंकि भाई हम यहाँ पे बिंदु P इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि बच्चों हम बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से लिख दिए हैं, क्योंकि हम ऊपर नहीं लिखे हैं, तो आप कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, है ना बच्चों। अब देखो भाई E1 तो हमारा निकल आया, अब माइनस क्यों क्या E2 है, माइनस क्यों की तरफ है E2, अब E2 निकालेंगे, तो E2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे रफली लिख के बता दिया है ना। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q अपान, अब देखो R स्क्वायर यानी दूरी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, भाई माइनस क्यू से है ना, माइनस क्यू आवेशकरण, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, इसके बिंदु का नाम P है, इस बिंदु का नाम B है, तो क्या हो जाएगी R घाते 2 यानी कि PB घाते 2, क्या हो जाएगा PB घाते 2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब देखो
भाई पी बी तो हमने लिख दिया, पी बी घात 2। अब पी बी है क्या, ये भी तो जानना जरूरी है ना बच्चों। तो पी बी कैसे निकालेंगे, देखो पी बी बराबर अब देखो पी बी बराबर समझ लो एक बार चित्र में। पी बी यानी हमें क्या दूरी निकालनी है, पी से बी तक की दूरी निकालनी है ना। अगर इसमें हम क्या कर दें, अगर इसमें पी ओ जोड़ दें, पी ओ ठीक, पी ओ प्लस कर दें ओ बी यानी अगर हम पी ओ प्लस ओ बी कर दें, पी ओ बी कर दें, तो हमारी यहाँ तक की दूरी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी भैया। कोई भी पूछे हम बता देंगे हाँ सर जी निकल आएगी, हाँ भैया निकल आएगी साहब निकल आएगी, है ना। तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ओ प्लस ओ बी, ठीक। तो यहाँ पे पी बी क्या आ जाएगा, पी बी बराबर आ जाएगा पी ओ हमारी क्या है, आर है। कैसे बताए, आर है, देखो बता देते हैं आपको। देखो हमारी जो क्या है पी ओ क्या है हमारी, आर है। तो यहाँ पे आर, ओ बी हमारी क्या है, ए है। तो यहाँ पे लिख दो आर प्लस ए, क्या लिखोगे, आर प्लस ए, ये हमारी आ गई है ना। ये भी हमारी देखो हमारी पी बी निकल आई। अब इसको उठा के सीधे यहाँ रख देंगे, है ना। तो चलो यहाँ पे रखते हैं, है ना। तो चलो रखते हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, जो कि हमने दे दिया समीकरण नंबर 2, इसका मान समीकरण नंबर 2, ठीक। अब यहां पे लिखेंगे यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र ई हो, क्या हो, यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र ई हो, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा बेटा E1 माइनस E2। ये हमारा हो जाएगा, यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारा E है तो E बराबर हो जाएगा बच्चों E1 माइनस E2 हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक। यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र E है तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि ये सदिश का चक्कर होता है, समझ रहे हैं आप। तो देखो अब यहाँ पे इसको आप ये सिंपली याद रखना है। तो अब E1 माइनस E2 है, अब इस सूत्र में रख दो E1, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यही तो है हमारा, ठीक। E1 का मान, अब माइनस है, माइनस का चिन्ह लगा दो, लगा दिया। अब यहाँ पे लिख दो E2 क्या हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने देखो E2 निकाला ना, E2 का यह पूरा मान है, यहाँ पे रखना है, समझ रहे हैं ना आप। तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यह हमारा हो गया, ठीक। अब देखो E बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में है, ठीक। क्यों दोनों में है, तो इनको क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो हमारा कैलकुलेशन सरल हो जाएगा। तो इनको कॉमन ले लो, क्यों अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई इनका कॉमन ले लिया, तो क्यों बराबर क्या, क्यों अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ब्रैकेट लगा दो, अब इससे हटाओगे तो क्या बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर इसमें बचेगा। इसमें क्या बचेगा, इसमें अगर इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, इसमें इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक। इतना ही तो हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा, आप ही बताइए भाई। हाँ बचेगा, ठीक, कमेंट आ रहा है, हाँ बचेगा, कमेंट कर दो भैया, हाँ बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो अब E बराबर क्या होगा, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये हमारा हो गया, ब्रैकेट लगा दो। अब अगर बच्चों हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे एलसीएम में क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें, ठीक। इनका गुणा करें तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है भाई, ये आप चाहे गुणा करके आप देख सकते हैं, ठीक। अगर हम इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, मतलब एलसीएम कर रहे हैं भाई, साधारण भाषा में एलसीएम कहते हैं, तो हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा। अगर इसमें करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बताइए। हाँ भाई बचेगा। अब देखो E बराबर क्या Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ, ठीक। अब देखो R प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो क्या हो जाएगा ये
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2AR यानी 2AB, तो क्या हो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2AR हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको ब्रैकेट बंद करो, माइनस लगा दो। अब इधर देखो माइनस चिन्ह है, माइनस हमने लगा दिया। अब इधर देखो, अब यहाँ पे लिखा है, अब इसका भी a प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ये हो जाएगा हमारा, है ना। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी देखो देखो बच्चों देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस का 2AR यानी 2AR हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, अपान में बच्चा देखो, अब अपान में सेम ही रहेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे समझ में आया ना, यहाँ पे फार्मूला लगा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB, माइनस का चिन्ह है, ठीक, माइनस का चिन्ह है, माइनस 2AB यानी यहाँ पे 2AR हो जाएगा, है ना। ये सूत्र आप पढ़े ना भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र पढ़े हैं ना, तो वही यहाँ लगा है, ये ऊपर वाला नीचे वाला ये यहाँ पे लगा है। आशा करता हूँ समझ में आ गए हो कि नादान नहीं हो आप, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब देखो मैं भाई एक एक स्टेप आपको करा रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। क्यों, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ये आप लिखे, माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, इसका करवाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, ठीक। अब माइनस में कराओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2AR, इतना होगा कि नहीं होगा। अब बटा ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बताओ, समझ में आया कि नहीं। हाँ भाई इतना बचेगा, ठीक। अब देखो आर स्क्वायर का है प्लस का है, आर स्क्वायर का है माइनस का, तो ये खत्म, ठीक। अब ए स्क्वायर प्लस का, ए स्क्वायर माइनस का, तो ये खत्म। अब बचा क्या, वो लिख लो, बचा क्या, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्या बचा भाई 2AR यानी क्या हो जाएगा 4AR, ये हुआ बटा भाई 2AR क्या हो जाएगा 4AR हो जाएगा, है ना। नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा बचेगा नीचे। अब समझो देखो ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ये 2AR है, अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्यू है, इसको मान लो 1 है, क्यू को उधर भेज दो, 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्यू को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 4AR है, इसको क्या लिख सकते हो 2 गुणा 2QA इंटू आर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब समझो पहले, कैसे समझो भाई, क्यों है, क्यों को हमने इधर भेज दिया, क्यों आ गया, ठीक। अब 2 दूनी 4, तो 4AR बन रहा था, तो क्यों हम इधर भेज दिए, तो उसको क्या लिख दिए 2 गुणे 2QA इंटू आर, सेम ही तो लिखा है, बस उसका जो रूप है उसको चेंज कर दिया, बाकी लिखा तो सेम है, अर्थ तो सेम ही है भैया। ये 1 है क्यों नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि क्यों इधर आ गया है ना। अब बटा क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों सबसे मेन बात बच्चों क्या है, देखो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2 आ गया। अब बच्चों 2Q में, अब मैंने आपको कल ही की वीडियो में बताया है, क्या बताया है कि 2QA बराबर होता है P, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमारा होता है, क्या होता है P होता है, यही होता है ना वैद्युत द्विध्रुव। P बराबर यहाँ पे लिख दो, चूंकि 2Q में बराबर P यानी P बराबर 2Q में, तो यहाँ पे क्या लिख दो, ये इसकी जगह क्या लिख दोगे P लिख दोगे, P लिख दो, ठीक। R हमारा है R लिख दो, बटा आर स्क्वायर, दिख नहीं रहा होगा आपको, अब ऐसे दिख रहा होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आप लिखो बच्चों, क्या लिखोगे, छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, क्योंकि बच्चों ये जो हमारा द्विध्रुव है बहुत ही छोटा है, छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। अब बच्चों जब छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए यहाँ पे लिखोगे तो बच्चों देखो, अगर छोटा द्विध्रुव है
यानी दूरी उसकी कम होगी। तो बच्चों जो हमारा जो आर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है ए से। समझ रहे हैं आप, जो हमारा आर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है ए से, यानी जो ए हमारा होता है छोटा होता है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे ए बराबर शून्य मानने पर ए बराबर बच्चों यहाँ पे शून्य मान लिया, ए बराबर शून्य मानने पर। तो अगर हम ए बराबर 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ई हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ई हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2pr बटा, अब हमने ए को क्या मान लिया 0 मान लिया, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होगा। अरे भैया मैं आपको क्या बताऊं, समझ नहीं पा रहे हो। देखो यहाँ पे जो हमारा द्विध्रुव होता है वो ए को हमने क्या मान लिया, शून्य मान लिया। जब हम ए को शून्य मान लेंगे तो हमारा जो ए गायब हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया है ना, यही तो मैंने आपको बताया। तो हमारा ए हो जाएगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इतना बना, जब इतना बना तो अब देखो यहाँ पे लिख दो ई बराबर क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2pr बटा, अब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आगे इसको लिख दूं आर क्यूब गुणे आर। तो कोई गलत किया मैंने, कोई गलत किया नहीं किया। तो बच्चों यहाँ से आर को आप क्या कर दो, निपटा दो, उड़ा दो, कैंची से उड़ा दो, चाहे जहे से उड़ाते हो, गोली से, चाहे बम से, चाहे जहे से उड़ा दो। तो हमने आर से आर को बच्चों क्या कर दिया, उड़ा दिया है ना। अब यहाँ पे लिखोगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2p बटा आर क्यूब। ये बच्चों आ गया हमारा क्या, ये हमारा बच्चों आ गया हमारा जो क्या है डेरिवेशन का आंसर। यही हमारा सूत्र निकल के आया कहेगा किसी मतलब वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा सूत्र आ गया। अब इसका मात्रक, बच्चों मात्रक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मात्रक लिख दिए तो मान लो एग्जामिनर शर्माता नहीं है नंबर देने में। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो न्यूटन बटे कूलाम। ये वाला बच्चों हमारा होता है मात्रक, होता है न्यूटन बटे कूलाम। अब अगर आपको टीचर को खुश करना है तो आप क्या लिख दोगे, हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो हम जानते हैं, लिखना हो लिख दो क्योंकि टीचर ज़्यादा खुश हो जाता है। हम जानते हैं कि जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो बराबर क्या है के होता है 9 गुणे 10 की घात 9 के होता है। तो यहाँ पे एक नया सूत्र बन सकता है, क्या बन जाएगा ई बराबर, यानी इसका मान इतना रख देंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2p बटा आर क्यूब। ये वाला हमारा निकल आया एक और सूत्र। यानी सूत्र क्या, हमने इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हमने मान रख दिया है। इसका ही मात्रक होगा न्यूटन बटे कूलाम। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को बच्चों समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम भैया डेली वाइज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाते हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको यूपी बोर्ड 2025 में 95% से भी अधिक नंबर लाने हैं तो आप NCERT वाले भैया को कर लीजिए सब्सक्राइब, जो कि चलेंगे आपके निरंतर आपके साथ और बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। बच्चों टाइम भले ही ज़्यादा हो सकता है, वीडियो भले ही लंबी हो सकती है, लेकिन बच्चों आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको एकदम आपको रटा दिया जाएगा, आपके जहन में यानी कि आपके दिमाग में घुसेड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक खतरनाक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।